हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज इंट्रोडक्शन होगा यूनिट 2 का। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के से पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और इसमें क्या रिलेशन होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी तक अगर आप नहीं समझते होंगे कि फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है, क्या होता है फ्लो ऑफ करंट, तो बिल्कुल आज आपका कंसेप्ट होने वाला है क्लियर। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे। तो वहां पर पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, तो वहां जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ था। बर्न का मतलब जन्म लिया था। तो जन्म लिया था तो क्या, तो बैठा हुआ था, ठीक है, चल नहीं रहा था। यहां अब मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मनुष्य भी बड़ा होता है उस तरह से हम लोग इसको भी बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तो कहने की बातें हैं। लेकिन पहला जो चैप्टर रहा उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब वैसे चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे जो स्थिर था, जो बैठा हुआ था, जो नॉन मूवेबल मतलब मूव नहीं कर रहा था। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्लो पढ़ेंगे। तो फ्लो पढ़ेंगे, चार्ज का फ्लो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज का। तो याद रखिएगा, इसका कंपेयर किससे किया जाता है, तो फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर, मतलब जो जल का प्रवाह होता है तो उसको जलधारा कहते हैं। आप लोग जानते होंगे इसको कि जल के प्रवाह को जल धारा, तेल का प्रवाह हो तो तेल की धारा, दूध का प्रवाह हो दूध का धारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां क्या है, तो यहां चार्ज का फ्लो है। तो चार्ज का फ्लो है तो चार्ज का धारा तो कह नहीं सकते, तो हम लोग इसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मतलब विद्युत का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा कहते हैं। तो बहुत आसानी से आप समझने वाले हैं। जॉर्ज साइमन ओम जो थे, जॉर्ज साइमन ओम, तो सबसे पहले उन्होंने इसका कंपेयर किससे कर दिया था, तो हीट से कंपेयर कर रहे थे कि जैसे कंडक्टर में हीट फ्लो होता है तो हायर से लोअर में होता है, उस तरह से यहां फ्लो का डिस्कस किए थे। तो हम भी बता देते हैं कैसे होता है, क्या वो डिस्कस करना चाहते थे। तो जैसे हम एक कंडक्टर लेते हैं, अब कंडक्टर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, लेट्स टेक यहां पर हायर पोटेंशियल लेते हैं, हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल लेते हैं। तो जब हायर पोटेंशियल लेते हैं, लोअर पोटेंशियल लेते हैं, प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं, तो क्या होता है, जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा। तो इस बात को अब हम समझने जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप इसका तोड़कर आपको समझाएंगे कि आखिर ये कैसे होगा और क्या क्या पॉसिबल है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो फ्लो हम लोगों को डिस्कस करना है तीन चीजों में। किसमें किसमें? तो सबसे पहले सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। तो सामान्यतः आवेश कण जो ठोस द्रव तथा गैस में धारा प्रवाह करते हैं उससे धारावाहक कहते हैं। तो धारावाहक का मतलब क्या होता है, तो जो धारा को कैरी करता है, ढोता है, ठीक है, तो धारावाहक कहते हैं उसको। तो धारावाहक किसे कहते हैं, तो जो ठोस द्रव तथा गैस में धारा प्रवाह करने में सहायक होता है, जो कण धारा को प्रवाह कराता है उसे क्या कहते हैं, धारावाहक कहते हैं। तो जैसे ही हम कहेंगे तो धारा का प्रवाह कितने में हम पढ़ेंगे, कितने में स्टडी करेंगे, तो 3 में। सबसे पहला धारा का प्रवाह किस में अध्ययन करेंगे, तो ठोसों में धारा का प्रवाह। दूसरा किस में अध्ययन करेंगे, तो द्रव में धारा का प्रवाह। और तीसरा किस में अध्ययन करेंगे, तो गैस में धारा का प्रवाह। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं कि ठोसों में धारा का प्रवाह, ठोस में धारा का प्रवाह, तो ध्यान से सुनिएगा ठोस में धारा प्रवाह क्या होगा। तो जैसे ही अब ठोस के अंदर जाएंगे तो ठोस में भी 3 होते हैं धारा प्रवाह के लिए। तो 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। तो एक होते हैं चालक। अच्छा, चालक किसे कहेंगे, तो चालक का मतलब हुआ कि जो चालन में हेल्प करे, जो चलने में सहायता करे। तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो मतलब वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है, मदद करता है, मतलब रुकावट नहीं डालता है, उसको चालक कहेंगे। कुचालक किसे कहेंगे, तो जो चलने नहीं दे। और अर्धचालक किसे कहेंगे, तो ना
चलने दे पूरा, ना पूरा रोके, मतलब हल्का चलने दे, ठीक है, पार्शियली अलाउड करे, ठीक है। तो जो पार्शियली अलाउड करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसको कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। और जो टोटली मतलब पूरा फ्लो को अलाउ करता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, द कंडक्टर। और एक है तो इंसुलेटर, जो अलाउ बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, हम तीनों को एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे चालक। तो चालक क्या है, तो चालक, जैसे चालक में अगर एग्जांपल में लेते एल्युमिनियम हो जाएगा, सिल्वर। चालकों में परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में, बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब कमजोर बंधित होते हैं, जो आसानी से छूट जाते हैं। तो वो पूरे कंडक्टर में मूव कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यह क्या करता है, तो यह चार्ज कैरियर का काम करता है। चार्ज कैरियर का काम करने का मतलब क्या है कि यही आवेश वाहक होता है। तो जैसे ही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर में जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, वही हमारे आवेश को ढोता है, कैरी करता है। तो उसे कहते हैं धारावाहक। तो इसका मतलब हो गया, अगर जैसे ही आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका नाम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरे कंडक्टर बॉडी में एक खास टेम्परेचर पर पूरा बॉडी में मूव कर सकता है। तो पूरे बॉडी में मूव कर सकता है, तो उसको क्या हम लोग कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कैरियर क्या हो गया, तो कैरियर हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग समझने जा रहे हैं कि कैसे मूव करता है। ध्यान दीजिएगा, यही करंट की डायरेक्शन होगी, और इतना ही समझना है आपको, बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि अभी तक आप लोग फ्लो ऑफ करंट को नहीं समझते होंगे। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। लेट्स टेक, एक तार है, तो हम तार लेते हैं और यहां पर तो पूरा जब कंडक्टर लेते हैं ना, तो उसमें पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन भरा होता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब यहाँ हायर पोटेंशियल जो आपको बता चुके हैं प्लस वाला है, और यहाँ माइनस वाला है, पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो यही मतलब हम सेकंड के समझा रहे हैं आपको इसी का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो ए इधर मूव कर जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे हम इसको ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आप लोग के लिए होगा। ध्यान से देखना, तो जैसे ही ये मूव कर जाएगा, तो यहां से जब ये हट जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो वहां तो पॉजिटिव बच जाएगा ना, तब पॉजिटिव बच जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बाकी सारे क्या रहेंगे, तो बाकी सारे सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या है, तो ए प्लस है, तो इस माइनस वाले को तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस वाले से फिर इधर मूव हो जाएगा। तो जब मूव हो जाएगा, तब यहां पर मूव हो गया, तो ए इधर आ गया, तब तो ए इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, और फिर यहां पर ही क्या हो गया, तो प्लस हो गया, और बाकी जगह क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है ही। अब जब फिर यहां से ही मूव करना चाहेगा ऐसे, तो ये मूव कर भी जाएगा, तो कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और यहां प्लस हो जाएगा, फिर 3। अब क्या है, तो फिर इससे मूव करेगा, तो ठीक है, इससे मूव कर जाए। तो जैसे ही ये मूव कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सो ध्यान दो, यहां भी हो जाएगा, और इसको प्लस, मतलब जैसे ही ये छोड़ देगा अपने प्लेस को। तो आप लोगों को याद होगा, इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे कि कोई भी चीज उदासीन जब होते हैं तो उसमें एक प्लस और माइनस होते हैं। तो जब माइनस वाला मूव कर जाएगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा ना। तो बॉडी पर जो चार्ज होता है एट इनिशियल स्टेज, तो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, और जैसे ही वो मूव करेंगे यहां से, तो प्लस वाला तो बच जाएगा। अब क्या है, तो फिर यहां से तो ऐसे हो गया, अब यहां से ये मूव करेगा, तो ठीक है, मूव करने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो जनरली फिर यहां पर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर इधर मूव करेगा। अब अगर आपको ध्यान रहा हो तो आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो क्या हो रहा है,
तो ये प्लस जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखें आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार बिल्कुल लोगों को इस समझ में नहीं आता, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के लिए। आज से आप लोग का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ऐसे है, इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे कर रहा है, लेकिन जो हम लोग फ्लो का डायरेक्शन लेते हैं तो प्लस वाले से लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे। तो आप कहिएगा सर कैसे, ये तो बातें समझ में। तो ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस पर से इस पर, इस पर से इस पर, इस पर, तो जनरली ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम प्लस वाले को देख रहे हैं क्या, ऐसे। मतलब पहले इस कंडीशन में था, अब इस पर, अब इस पर, अब इस पर। मतलब, और एक बात और याद रखना, बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। अब इक्विवेलेंट टू लगभग लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट में माना जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि ये इधर, तो ये इधर मूव कर रहा है। मतलब हम एक ही तार ले रहे हैं, हम पोजीशन चेंज कर दिए हैं। तो प्लस वाले में पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन फ्लो नहीं है, पोजीशन चेंज है। मतलब यहां था, अब यहां है, यहां है, यहां है, पोजीशन चेंज है। इसका फ्लो हो रहा है, मतलब यहां था बाउंस बैक, यहां ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यही फ्लो ऑफ करंट हो गया। तो फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन हो गया आई, तो हम इधर ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, फ्लो ऑफ करंट इधर। तो अब तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, तब इसको समझेंगे। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो हम एक तार ले लेते हैं, तो इस तार में अब हम देख रहे हैं कि ऐसे तो फ्लो बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत तेजी में फ्लो हो रहा है। तो फ्लो हो रहा है जब, तो हम क्या देख लेते हैं, यही बात सेम, ध्यान से देखना। तो हम क्या करते हैं, एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब कि हम एक तार को ऐसे काट लेते हैं चारों तरफ से, ऐसा ये वाला भाग अनुप्रस्थ काट लेते हैं। तो अनुप्रस्थ काट लेते हैं, तो अब इसमें से जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्यू लेते हैं। तो क्यू फ्लो जो है क्यू है। दूसरा, कुछ समय तो लगेगा ना, तो उसको टी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आई हो जाएगा, आई, तो आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। अच्छा, मतलब फ्लो। तो इसका मतलब हो गया धारा, जो विद्युत धारा होता है आई बराबर क्या हो गया, तो आवेश अब बटा समय। तो आवेश बटा समय। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से इकाई समय में प्रवाहित आवेश की दर को धारा कहते हैं। चाहे सीधी बात हम कहें, बहुत लंबा डेफिनेशन नहीं कह के सीधा सा बात कहें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज इज नोन एज करंट। तो सीधी सी बात है, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ बैठकर अब गन रहा है, कितना निकल रहा है। तो एक सेकंड में जितना निकल गया, तो एक सेकंड में जितना निकल गया उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग धारा कह लेंगे। तो ये धारा तेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब लेट्स टेक, अगर दूसरा रहे, अब वहां पर उतना ही देर में अगर 5 क्यू निकल जाए, 10 क्यू निकल जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 10 क्यू बाई टी। तो इसका मतलब हो गया एक गुड कंडक्टर हो गया, इससे सुपर कंडक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बेहतरीन, जो जितना अच्छा फ्लो देगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि यहाँ कैसे मूव कर रहा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि करंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। अब हम बात करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग चालक देख रहे हैं। तो चालक के लिए इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं कि हाँ चालक में होता क्या है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, तो इंसुलेटर का, कुचालक का। तो कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जब ये मूव करेगा ही, ध्यान से दो, इसी पर समझना है। जब ये मूव करेगा ही नहीं, मतलब ये छोड़ेगा ही नहीं, अपना प्लेस छोड़ेगा ही नहीं, मतलब अगले के लिए जाएगा ही नहीं। तो जब जाएगा नहीं तो मूवमेंट नहीं होगा, तो फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। मतलब
जो इंसुलेटर होता है, जो कुचालक होता है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तीसरा चीजें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो तीसरा चीजें अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलेगा अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है, तो अर्धचालक में ध्यान से सुनेगा, अर्धचालक में वीवर्स मतलब होल्स होते हैं कुछ, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसमें नगण्य मतलब बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं जो चार्ज को कैरी कर देता है। चार्ज को कैरी करने का मतलब चार्ज को ढोता है, तो इसका मतलब उसमें फ्लो तो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। और उसके कैरियर्स कौन कौन से हैं, करंट कैरियर्स कौन कौन से हैं, तो वीवर्स का मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें दोनों का दोनों कह सकते हैं। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले के लिए चलेंगे, इसको हटा देते हैं, अगले के लिए हम लोग चलते हैं। तो किसमें हम लोग देखेंगे अगला, तो अगला देखेंगे हम लोग द्रवों में आवेश का प्रवाह। तो ठीक है, ठोस में आवेश का प्रवाह देख चुके हैं, मतलब आप ठोस में धारा देख चुके हैं, अब द्रव में धारा देखते हैं। कुछ द्रव जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। अच्छा, तो कुछ द्रव होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और साथ ही आयनों में विघटित हो जाते हैं। अच्छा, आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो कुछ द्रव होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और आयनों में विघटित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इसको पढ़े होंगे तो जानते होंगे इस चीजों को, लेकिन हम एक बार इसको इंग्लिश में समझा देते हैं। क्या होता है, सम लिक्विड्स व्हिच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, सम लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो अलाउ करते हैं पास द इलेक्ट्रिक करंट्स एंड कंसिक्वेंटली डिसोसिएट्स into ions। अच्छा, तो consequently dissociates into ions, that liquids are called electrolytes। that liquid को, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उस लिक्विड में क्या क्या आता है और क्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो लिक्विड से करंट फ्लो होता है, अच्छा, जो लिक्विड से करंट फ्लो होता है उसके करंट कैरियर्स कौन होते हैं, तो आयंस। तो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं उसमें फ्लो में हेल्प करते हैं, कैरी करते हैं, फ्लो को बनाते हैं, ठीक है। तो हम ध्यान देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे CuSO4, AgNO3, NaCl, H2SO4। तो अगर आप देखें ये भी H2SO4 भी होता, लेकिन हम तीन ही एग्जाम्पल लेते हैं और तीनों एग्जाम्पल के अगर डिस्कस करते हैं तो हम समझेंगे क्या कि Cu पर +2 और यहाँ पर SO4 पर -2, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कैरी कौन करता है, तो इसमें जनरली कैरी करता है आयंस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है इसमें फ्लो को बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट कैरियर्स जो होते हैं वो आयंस होते हैं। तो किसके अंदर में, तो जो लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके अंदर में आयंस कैरी करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो करंट कैरियर्स जो हो गए आयंस हो गए। अब अगला हम लोग देखते हैं गैस। तो गैस में फ्लो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो जनरली आप जानिएगा कि गैस जो होता है वो करंट को कंडक्ट नहीं करता है, चालन नहीं करता है जनरली, लेकिन अल्प दाब, कुछ निम्न दाब पर, कम दाब पर तथा उच्च विभवांतर पर। अच्छा, दाब कम हो अब विभवांतर उच्च रखा जाए तो आयनित हो जाते हैं और चालक की तरह बिहेव्स करने लगते हैं। अच्छा, तो जब उन पर कुछ गैस का क्या रखते हैं, तो हम कम दाब रखते हैं, अल्प दाब रखते हैं और विभवांतर उच्च रखते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो आयनित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही वो आयनित हो जाएंगे तो करंट को कैरी करने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी जो करंट कैरियर्स होते हैं वो आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो गैस में भी करंट कैरियर्स कौन है, तो आयंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ करंट कैरी कैसे होता है, चलता कैसे है। कल से हम लोग इसका ओम्स लॉ और सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन रहा और कल से हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होता है और क्या होता है। तो बेहतरीन क्लास कल से होगा और स्टे ट्यून। फिजिक्स गुरु आपका फर्स्ट लेक्चर है।